आप सभी को जय यीशु। आइए हम आज की क्लास एक गीत के साथ शुरू करें। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 17 कंप्लीट किया। ईश्वर हमारे पाप क्षमा करते हैं। इसमें हमने ओराव पुत्र की कहानी देखी और हमने सीखा कि जब हम गलती करते हैं तो हमें उसका पश्चाताप करना है और वापस अपने स्वर्गीय पिता के पास क्या करना है, लौट आना है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18। पुनर्मिलन संस्कार द्वारा ईश्वर हमारे पापों को माफ़ करते हैं। हमने पिछले पाठों में देखा कि प्रभु यीशु पापियों के लिए विशेष लगाव रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में यह भी दिखाया कि उन्हें पाप करना क्षमा करने का अधिकार है। इसी के संदर्भ में बाइबल में लिखा है, एक दिन कुछ लोगों ने एक अर्धांग रोगी को भीड़ के कारण छत खोलकर प्रभु यीशु के सामने उतार दिया। लोगों का विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, यह कैसा व्यक्ति है, यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। अंततः उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो, अधिक सहज क्या है, यह कहना हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जानो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम यहाँ इसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं अर्धांग रोगी से, कि उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर चले जाओ। परंतु यीशु यह भी जानते हैं कि शास्त्रियों के मन में क्या चलता है। हम आम इंसान सोचते हैं कि हमारे पाप तो हम क्षमा नहीं कर सकते अपने पापों के लिए। हमें कहाँ जाना पड़ता है अपने पापों के लिए? फादर जी के पास जाना पड़ता है पाप स्वीकार संस्कार के लिए, क्योंकि हम अपने पापों की क्षमा स्वयं नहीं कर सकते। इसका अधिकार किसके पास है? ईश्वर के पास। और ईश्वर ने इसके लिए हमें किसे दिया है? पुरोहितों को। तो हम किसके पास जाते हैं अपने पाप स्वीकार के लिए? पुरोहितों के पास। पुनर्जीवित प्रभु ने यह अधिकार स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों को दिया। उन्होंने अपने प्रेरितों को दर्शन दिए और उनसे कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। सबसे पहले पाप क्षमा करने का अधिकार स्वयं प्रभु यीशु के पास था। फिर पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु यीशु ने यह अधिकार स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को दिया, और उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वह लोग जिन लोगों के पापों को क्षमा करेंगे उनके ही पाप क्या होंगे? मुक्त होंगे, और जिन लोगों के पापों को वह क्षमा नहीं करेंगे वह अपने पापों से बंधे रहेंगे।
आज कलीसिया में यही अधिकार प्रभु यीशु द्वारा धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को दिया गया है, जो प्रेरितों के प्रतिनिधि हैं। प्रभु क्रिस्त ने मेल मिलाप संस्कार के अनुष्ठान का अधिकार अपने प्रेरितों को दिया। उनके द्वारा यह कार्य धर्माध्यक्षों को, जो प्रेरितों के उत्तराधिकारी हैं, और पुरोहितों को, जो धर्माध्यक्षों के सहयोगी हैं, उनको सौंपा गया। ये सब इस प्रकार की दया और न्याय के कार्यवाहक हैं। वे पाप क्षमा के अपने अधिकार को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर यापन करते हैं। पुनर्मिलन संस्कार में पुरोहित प्रभु यीशु के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हम न केवल ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, बल्कि हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त एवं समाज के विरुद्ध भी पाप करते हैं। इसलिए ईश्वर के साथ पुनर्मिलन के होने के साथ साथ समाज एवं भाई बहनों के साथ भी हमारा पुनर्मिलन होना ज़रूरी है। जब हम पाप स्वीकार के लिए अपने पुरोहित के पास जाते हैं, तो पुरोहित प्रभु यीशु के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पापों को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम पाप स्वीकार के लिए पुरोहित के पास जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास प्रभु यीशु भी उपस्थित होते हैं। हम न केवल ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, बल्कि कभी कभी हम अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, अपने समाज और अन्य कारणों से भी हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो पाप स्वीकार करने के बाद हम ईश्वर से अपना पुनर्मिलन तो कर लेते हैं, पर उसके साथ साथ हमें अपने रिश्तेदारों, भाई बहन और समाज के साथ भी क्या करना है? पुनर्मिलन करना है। इसका मतलब ये है कि हमें फिर वह पाप दोबारा नहीं करना है। पुरोहित कलीसिया के अगुवा हैं। जब हम पुरोहित के पास पाप स्वीकार करते हैं और पुरोहित प्रभु यीशु के नाम पर हमें पाप क्षमा देते हैं, तो ईश्वर के साथ और भाई बहनों के साथ हमारा मेल मिलाप होता है। स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़कर अपने भाई से पहले मेल मिलाप करने जाओ, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। इसका साधारण अर्थ यह है कि अगर हम पाप स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु यीशु के साथ हमारा पुनर्मिलन हो गया है, उसके बाद भी अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, समाज के साथ अगर हम उनसे मेल मिलाप नहीं करते हैं, तो हमारा वेदी पर भेंट चढ़ाना क्या है? व्यर्थ है। उससे पहले हमें क्या करना है? अपने सारे लोगों से मेल मिलाप करना है और वह दोबारा पाप नहीं करना है। मेल मिलाप संस्कार द्वारा ईश्वर के साथ हमारा संबंध सुदृढ़ हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ वादा करते हैं कि हम ये पापों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो हमारा उनसे संबंध क्या होता है? सुदृढ़ हो जाता है और हमारा आध्यात्मिक जीवन विकसित होता है। इससे हमारी आत्मा भी क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, ये सोचकर हम क्या करते हैं? अच्छे कार्य करते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन भी क्या होता है? विकसित होता है। मेल मिलाप संस्कार के प्रभाव। इस संस्कार का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है? सर्वप्रथम ईश्वर के साथ मेल मिलाप। हमारा मेल मिलाप ईश्वर के साथ हो जाता है। पापों की क्षमा, हमारे पाप भी क्या हो जाते हैं? क्षमा हो जाते हैं। कलीसिया के साथ मेल मिलाप, हमारा कलीसिया के साथ भी क्या होता है? मेल मिलाप हो जाता है। मतलब हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त एंड अन्य हमारे समाज वाले। खोई हुई कृपा की पुनः प्राप्ति। जब हम पाप करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? ईश्वर की कृपा से दूर हो जाते हैं। जब हम पाप स्वीकार कर लेते हैं तो हमें वो खोई हुई कृपा क्या हो जाती है? पुनः प्राप्त हो जाती है। पाप के कारण मिलने वाले अनंत दंड की क्षमा। जब हम अपना पाप स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब हम अपने पापों को नहीं मानते हैं। जब हम अपने पापों को नहीं मानते हैं तब हमें अनंत दंड मिलता है। हमें क्या मिलता है? अनंत दंड।
उस दंड से बचने के लिए हम अपना पाप स्वीकार करते हैं, तब हमें हमारे अनंत दंड से भी क्षमा मिल जाती है। शांति की प्राप्ति, जब हम पाप स्वीकार कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और ईश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है, तो हमारे जीवन में भी क्या हो जाती है, शांति हो जाती है। अंतःकरण की स्थिरता, पाप करने के बाद जब हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा मन भी क्या हो जाता है, हमारा अंतःकरण शांत हो जाता है, हमारे जीवन में क्या आ जाती है, स्थिरता, आध्यात्मिक आनंद आ जाता है एवं क्रिस्तीय जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए हमें आत्मिक सुदृढ़ता भी मिल जाती है। हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए भी हमें क्या मिल जाती है, हिम्मत मिल जाती है। अपने पापों के लिए उड़ाव पुत्र के समान पिता ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए हम ईश्वर की अच्छी संतान बने रहेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में ही पढ़ा था उस कहानी को, जिसमें हम देखते हैं कि वह क्या करता है, अपने पिता के विरुद्ध पाप करता है, परंतु उसे जब यह लगता है कि उसने गलत किया है, उसे वापस लौट जाना चाहिए, तो वो अपने पिता के पास वापस लौट के क्या करता है, अपने पापों को अंगीकार करता है, अपने पापों को स्वीकार करता है और उसके पिता उसे क्या करते हैं, माफ़ करते हैं। उसी प्रकार हमारे पिता भी क्या करते हैं, हमें माफ़ करते हैं। हमने पूरे पाठ में क्या पढ़ा, पुनर्मिलन संस्कार द्वारा ईश्वर हमारे पापों को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से चर्च में जाना चाहिए, अपने पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार भी करना चाहिए। हमारा चैप्टर अब एंड होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रभु यीशु ने कब पुनर्मिलन संस्कार की स्थापना की? तो हम अपने चैप्टर में पढ़ते हैं कि पुनर्जीवित होने पर प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण से पहले पुनर्मिलन संस्कार की स्थापना की और इसका अधिकार अपने शिष्यों को दिया। सेकंड क्वेश्चन, पुरोहित के पास हमें किन पापों को स्वीकार करना चाहिए? उन पापों को जो हम प्रभु यीशु के विरुद्ध करते हैं, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त एवं समाज के विरुद्ध जो करते हैं हम पाप, उनका पाप स्वीकार हमें अपने पुरोहित के पास जाकर करना चाहिए। मेल मिलाप संस्कार के क्या प्रभाव हैं? तो हमने पढ़ा उसके संस्कार के प्रभाव क्या हैं। ईश्वर के साथ मेल मिलाप, पापों की क्षमा, कलीसिया के साथ मेल मिलाप, खोई हुई कृपा की पुनः प्राप्ति, पाप के कारण मिलने वाले अनंत दंड की क्षमा, शांति की प्राप्ति, अंतःकरण की स्थिरता, आध्यात्मिक आनंद एवं क्रिस्तीय जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए आत्मिक सुदृढ़ता। आइए हम आज की क्लास एक गीत के साथ समाप्त करें। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। आप सभी को जय श्री।